हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जो है हम फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्रेजेंट एट रेस्ट। जिस टाइम पे कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है उस टाइम पे उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी होती है वो हम जिस ब्रांच के अंदर फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे अगर हम इसके नाम से इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो जो स्टैंड करता है दैट इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रो जो लिया गया है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिया गया है। और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी है अगर वो रेस्ट के ऊपर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर सिंबल है किसका? चार्ज का। इलेक्ट्रॉन्स मतलब एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल। समझने के लिए हमने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम इन चार्जेज को क्लासिफाई करेंगे कितने टाइप के हमारे पास चार्जेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इज इलेक्ट्रो जो लिया गया है वो इलेक्ट्रॉन्स का लिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर असाइन करता है वो किसको असाइन करता है, किसको दर्शाता है? यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर दिखाता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो जिस टाइम पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है एट रेस्ट, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, मोशन में नहीं है, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम नाम देते हैं फिजिक्स की, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, ये सब कुछ हम फिजिक्स की जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्लस टू फिजिक्स के अंदर आपके दो चैप्टर बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, दैट इज फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये सारा का सारा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है उससे पहले अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की फॉर्म में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना चाहें, जैसे आपने कई बार देखा होगा जब भी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, मान लीजिए किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो बस में ट्रैवल करते आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हो और जब एकदम से आप खड़े होते हो, खड़े होकर के जब आप किसी स्टैंड को टच करते हो तो उस टाइम पे आपको ऐसा फील होता है जैसे आपको करंट जैसा आपको वहाँ पर फील होता है। मतलब कुछ आपके बॉडी में जो है वो चेंजमेंट आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है, जैसे करंट जो है आपकी बॉडी में से पास हुआ हो। सेम ऐसे ही आपने कई बार जो है जो आपके पास जो क्लोथ्स जो होते हैं, क्लोथ्स को जब आप आपस में रब करते हैं तो उस टाइम पे भी आपने वहाँ पर कुछ स्पार्क जैसा ऑब्जर्व किया होगा रात के टाइम पे अंधेरे में। तो ये सब चीज़ें जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या हम कहें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब आप फ्रिक्शन की वजह से जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है उससे जब हमें ये करंट जो देखने को मिलता है उस टाइम पे ये जो भी सब कुछ हम डिस्कस करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। और उससे जो इन चार्जेस की वजह से जो आपको करंट जो देखने को मिलता है उस करंट को हम नाम देते हैं, उस करंट की वजह से जो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसे हम नाम देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का या फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब रेस्ट, फ्रिक्शनल मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास चार्ज जो है वो होता क्या है, चार्ज एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें, चार्ज मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज चार्ज। एक एटम से दूसरे एटम के अंदर या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं इसको हम नाम देते हैं चार्ज का। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन का एटम है, समझने के लिए हमने लिया है कार्बन का, मान लीजिए आपके पास कोई
ये है 6C12, ये आपके पास कोई आइसोटोप है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो भी इसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो 6। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो किस टाइप से अरेंज करेंगे? सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर हो गए 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ओके। उसके बाद यहाँ पर आता है आपके पास फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ओके, तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आता है सेकंड सेल, सेकंड सेल में कितने होते हैं, 8, लेकिन इसके पास टोटल है ही 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 जो है वो पहले वाले में, 2 जो है वो पहले वाले सेल में आ चुके हैं, बचे कितने, 4, तो सेकंड सेल में कितने आएंगे, 4, सेकंड सेल में कितने आएंगे, 4। अब मान लीजिए हमने कोई अनदर कोई एटम ले लिया, जैसे नाइट्रोजन का एटम ले लिया, नाइट्रोजन 7n14, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन में वो कितने, 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 7 है। तो यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन के लिए अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से, अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ सेल्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आ गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फर्स्ट सेल में आपके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद सेकंड सेल में होते हैं 8, लेकिन इसके पास बचे कितने हैं, बचे इसके पास 5, तो 5 बचे हैं, तो इसके पास ये आपके पास सेकंड सेल में कितने, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए समझने के लिए हम लेकर के चल रहे हैं, मान लीजिए ये कार्बन जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देता है, मान लीजिए जितने भी दे दिए, मान लीजिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम को दे दिए, तो इसने दिए कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन इसने नाइट्रोजन एटम को दिए। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम को देगा तो इसके ऊपर जो चार्ज जो आएगा दैट इज इक्वल टू, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, Q इज इक्वल टू +3 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, +3e। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का, +3e। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, नाइट्रोजन एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, -3e। इस पे इसने दिए हैं तो पॉजिटिव, इसने लिए हैं तो नेगेटिव। जो भी कोई एटम या कोई ऑब्जेक्ट अगर चार्ज को डोनेट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसा, पॉजिटिव साइन दिखाओगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, उसके ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव, उसके लिए आप कैसे दिखाओगे, उसको नेगेटिव का दिखाओगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको देता, कार्बन अगर नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देता, तो उस टाइम पे इसके ऊपर कैसा चार्ज आता, Q इज इक्वल टू +2e। और ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाता, -2e। सेम ऐसे ही मान लीजिए नाइट्रोजन एटम जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का, और कार्बन इससे ले रहा है तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। तो चार्ज जो होता है हमारे पास, इसको हम दिखा देते हैं, Q इज इक्वल टू +-Ne। प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नेगेटिव किस पे आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक्सेप्ट किए गए हैं या डोनेट किए गए हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 एक्सेप्ट किए हैं या 3 डोनेट किए हैं या 3 एक्सेप्ट किए हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन कितना है, यहाँ पर 3 है। ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है हमारे पास, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो इसकी यूनिट दी गई है चार्ज की, वो कूलाम जो फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कूलम्स ला दिया था, जो आगे हम 2-3 वीडियो के बाद स्टडी करेंगे, उसके नाम पे ये इसकी यूनिट दी गई है कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसके ऊपर चार्ज होता है। बहुत बार गलती हो जाती है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, माइनस मोस्टली जो स्टूडेंट है वो केवल इसको माइनस समझ लेते हैं कि ये माइनस का 19 यहाँ है, माइनस का मतलब ये वाला। और जो पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है,
पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है, प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिट्रॉन कहें या प्रोटॉन कहें। ओके, तो इनमें गलती नहीं करनी है आपने। इलेक्ट्रॉन पे ये आपके पास ये वाला चार्ज माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कैसे बताया गया, ये जब इनको स्टडी किया गया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जैसे आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं घर पे। एक आप मान लीजिए आप सिल्क क्लॉथ ले लीजिए, सिल्क क्लॉथ के साथ आप ग्लास रोड को वहाँ पर रब कीजिए, एक ग्लास रोड ले लीजिए, एक सिल्क क्लॉथ ले लीजिए। तो जब आप ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को जब आप आपस में रब करोगे, ठीक है, दो पेयर ले लीजिए, दो पेयर तैयार कर लीजिए ऐसे, एक ग्लास रोड एक और आपके पास सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रोड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, सेम ऐसे ही सेकंड पेयर उसको भी, उसमें भी ग्लास रोड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। तो जो आपके पास दो ग्लास रोड तैयार हो गई दोनों पेयर से, जब आप उन दोनों ग्लास रोड को एक साथ लेकर के आते हो, दोनों को पास लेकर के आते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम ऐसे ही दोनों पेयर से जब आप वो दोनों सिल्क क्लॉथ एक साथ लेकर के आते हैं, तब भी वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब कहने का सिल्क क्लॉथ पे सेम टाइप का चार्ज, ग्लास रोड पे सेम टाइप का चार्ज। मतलब कहने का सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड पे दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज है। सिल्क क्लॉथ जो है उस पे वैसा ही चार्ज आएगा, जो भी आप पेयर लोगे जितने 2 3 4 सभी सिल्क क्लॉथ पे एक जैसा चार्ज, सेम ऐसे सभी ग्लास रोड पे एक जैसा चार्ज। लेकिन सिल्क क्लॉथ पे और ग्लास रोड पे दोनों पे अलग अलग चार्ज, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। तो जब ये इनके बारे में स्टडी किया गया तो पता चला ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज पॉजिटिव, और जो सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आता है दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वहां पर ग्लास रोड ने वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, सिल्क क्लॉथ को उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। नेगेटिव का क्या मतलब है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आया, इट मींस उसने वहां से ग्लास रोड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। जब आपने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो वहां पर सिल्क क्लॉथ ने ग्लास रोड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, या हम कहें ग्लास रोड ने सिल्क क्लॉथ को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया। ग्लास रोड पे जो चार्ज आया दैट इज पॉजिटिव, और जो सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आया वो कैसा आया, नेगेटिव। सेम ऐसे ही जब आप एबेनॉइड रोड को फर के साथ रब करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, सेम यही प्रोसीजर, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। जब आप एबेनॉइड रोड को फर के साथ वहां पर रब करते हो तो एबेनॉइड रोड पे जो चार्ज आ जाता है वो नेगेटिव आ जाता है, और फर पे जो चार्ज आ जाता है वो कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। मतलब कहने का एबेनॉइड रोड पे नेगेटिव चार्ज आने का क्या मतलब है कि इसने, जब आपने इस एबेनॉइड रोड को फर के साथ रब किया तो वहां पर एबेनॉइड रोड ने फर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वहां पर एक्सेप्ट कर लिया, वहां पर एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एबेनॉइड रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और फर ने वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको आगे फर्दर स्टडी करने के लिए फिर क्या किया गया, और आगे जो इनकी जो हम प्रॉपर्टी जो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जब यहाँ पर एबेनॉइड रोड को और सिल्क क्लॉथ को जब आपस में लेके आया गया, एक दूसरे के पास लेकर के आया गया, उस टाइम पे इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। सेम ऐसे जब ग्लास रोड को फर के पास लेकर के आया गया उस टाइम पे भी एक दूसरे ने इन दोनों को रिपेल किया। लेकिन जब ग्लास रोड को एबेनॉइड रोड के पास लेकर के आया गया, फर को सिल्क क्लॉथ के पास लेकर के जाया गया, फ्रिक्शन करने के बाद, चार्ज आने के बाद, तो उस टाइम पे इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है कि सेम टाइप के जो चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के जो चार्जेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम टाइप के चार्जेज जो हैं, चार्जेज ऑफ सेम टाइप अट्रैक्ट ईच अदर, चार्जेज ऑफ सेम टाइप attract each other, and of different type, charges of same type repel each other,
सेम टाइप के जो चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप जो अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास दो टाइप के चार्जेज होते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। एक आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, एक आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसे कहेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। नेगेटिव किसे कहेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है। जब आप पॉजिटिव को एक साथ लेकर के आओगे तो दोनों रिपेल करेंगे, नेगेटिव को एक साथ लेकर के आओगे तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब कहने के सेम टाइप के चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को एक दूसरे के पास लेकर के आओगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस है, अपोजिट जो चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये है इसकी आपके पास प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ चार्जेस। चार्ज को जो ऐड किया जाता है वो कैसे ऐड किया जाता है, तो इसको ऐड करने के लिए हम सिंपल जो रूल है वो अप्लाई करते हैं। एडिशन ऑफ चार्जेस दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम इनको ऐसे डायरेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कह दिया जाता है कि एक आपके पास जो चार्ज है वो है आपके पास Q1 इज इक्वल टू 5 कूलम, दूसरा जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम। तो बताइए टोटल चार्ज कितना, तो आपके पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 दैट इज 15 कूलम, दैट इज 15 कूलम। लेकिन अगर मैं आपको कह देता हूं कि आपके पास एक जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 5 कूलम और जो दूसरा जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू माइनस के 10 कूलम, तो उस टाइम पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो उस टाइम पे जो टोटल चार्ज होगा कितना होगा, Q इज इक्वल टू, आपने यही रूल अप्लाई करना है एडिशन ऑफ चार्जेस का, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 आपके पास कितना है 5 कूलम, Q2 आपके पास कितना है माइनस के 10 कूलम, माइनस के 10 कूलम है यहाँ पर, प्लस का 10 कूलम नहीं है। तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा चार्ज माइनस के 5 कूलम। ओके, इसमें भी बहुत बार गलती करते हैं स्टूडेंट, इसको भी आपने ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही रखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे, ये नहीं नेगेटिव को भी आप पॉजिटिव करके रख रहे हो। नेक्स्ट जो चार्जेज की इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है या हम कहीं कांस्टेंट रहता है। कंजर्व रहने का क्या मतलब है, ओवरऑल जो सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज का आपका नाम आएगा तो आपके माइंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इमेज जो है, ट्रांसफर होने की इमेज जो है वो बन जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं, या तो एक्सेप्ट किए गए हैं, वहाँ पर डोनेट किए गए हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के अंदर या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डोनेट कर रहा है या वो उसको ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे ओवरऑल जो चार्ज है वो कांस्टेंट ही है, कंजर्व ही है। देखिए इस चीज़ को समझिए जरा ध्यान से। जैसे हम ये एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे आपके पास कार्बन, ये आपके पास नाइट्रोजन। तो कार्बन ये आपके पास, ये आपने सेल तैयार कर रखा था, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जितने भी थे वो उसको दे दिए। तो इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। देने वाले के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। इसने लिए हैं तो लेने वाले के ऊपर कैसा चार्ज, माइनस के। तो इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए, 3। इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए, 3। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा, प्लस के 3, इसके ऊपर चार्ज कैसा, माइनस के 3। अब मैं आपसे पूछता हूं टोटल चार्ज कितना, सिस्टम का टोटल चार्ज कितना। तो टोटल चार्ज फाइंड आउट कीजिए, टोटल चार्ज एडिशन अप्लाई कीजिए, Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू प्लस के 3 एंड दैट इज माइनस के 3। तो टोटल चार्ज कितना, Q इज इक्वल टू 0। पहले जो चार्ज था अभी वही चार्ज है। चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ भी हो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब कहने का चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम one object to another object, or you can say one atom to another atom in the form of number of electrons. चार्ज को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको हम केवल और केवल एक एटम से दूसरे एटम के अंदर या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। ओके, समझ में आ गया। टोटल का सिस्टम का जो चार्ज है जितना पहले था अब भी उतना ही है।
चार्ज जो है ओवरऑल जो है कंजर्व रहता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो इसमें से मोस्टली कई बार जो है न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, इस कंसेप्चुअल टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स क्वांटाइज्ड। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, इस चीज़ को समझिए ध्यान से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि चार्ज को जो दिखाया जाता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, वेयर N इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, एक्सेप्ट डोनेट जो भी हुए, E रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब यहाँ पर ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी हमें बताता है वो हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास जो चार्ज जो है वो क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज रहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको कभी भी फ्रिक्शनल फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे, कंप्लीट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। या आपको हमेशा एक इंटीजर देखने को मिलेगा, इंटीग्रल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ट्रांसफर होंगे एक एटम से दूसरे एटम के अंदर या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो कंप्लीट ट्रांसफर होंगे। ये नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गए, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो आधा या उसका क्वार्टर, चौथा हिस्सा वहाँ से ट्रांसफर हो गया, ये नहीं होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या एक भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। ये नहीं है कि 1.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है, चार्ज रिमेन्स क्वांटाइज्ड, मतलब वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा आपके वहां पर इंटीग्रल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, डेसिमल फॉर्म में कभी भी वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये मीनिंग होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और वन एटम टू अनदर एटम इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। फिर उसके बाद हमने चार्ज जो है वो कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास 2 टाइप के, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जब कोई इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर डोनेट कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले जो आपके पास जो सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट टाइप के जो चार्जेज है, डिफरेंट टाइप के जो चार्जेज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एडिशन ऑफ चार्जेस सीधा सीधा Q1 + Q2 + Q3। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और वन एटम टू अनदर एटम इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज रिमेन्स क्वांटाइज, चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज रहने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, कभी फ्रिक्शनल फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही।